हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। मैं हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की सेकेंड स्टोरी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून है वो ईस्ट में ऊपर की ओर आ रहा था, पूर्व में ऊपर की ओर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, और जो तारे हैं वो शाइनिंग कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे इस क्लियर स्काई में, इस साफ आसमान में। अबाउ मी, मेरे ऊपर। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, इस स्काई में एक भी क्लाउड नहीं था, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। में बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था अकेले इस स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर, यानी कि एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जिसमें बहुत सारे लोग जहाँ पे सोए हुए हैं और मैं उसके ऊपर हूँ, है ना। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्लाइंग कर रहा था मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्रांस से वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। मैं मेरे हॉलीडे को लेकर के एक ड्रीम कर रहा था। एक अपन देखते हैं ना, सपना देखना कैसे जागते हुए, है ना, कि मैं छुट्टियों के लिए मेरे घर जा रहा हूँ, मेरी फैमिली से मिलूँगा, तो उस तरह का, है ना, जागते हुए सपने देखना। यानी कि वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि हॉलीडे के लिए मैं अपने फैमिली के पास जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और उसमें सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने देखा पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब कि उस एरोप्लेन की बिल्कुल नाक की सीध में, यानी कि बिल्कुल सामने की ओर जब मैंने देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो है एक बड़ी सी सिटी है जहाँ उस सिटी की मैं लाइट्स देख पा रहा हूँ। ओके, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। और जैसे ही मैंने रेडियो को ऑन करा, जो पायलट यूज़ करते हैं ना रेडियो, जिसमें वो अपने बारे में जानकारी देते हैं, अपनी स्थिति को बताते हैं कि वो कहाँ हैं, ठीक है, और क्या कंडीशन में है, वो सब बताने के लिए उन्हें सुविधा दी जाती है। और सामने जो है उनका जो कॉल रिसीव करता है वो करते हैं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो रडार को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि प्लेन किस तरह से आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, वो सब चेक करने के लिए। तो यहाँ से जो पायलट है डकोटा प्लेन का, ठीक है, डकोटा इस एरोप्लेन का नाम है। तो यहाँ से वो जो पायलट है वो कह रहा है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, मैं डकोटा DS 088 से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, यानी कि मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर यानी कि मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, जो रेडियो की वॉइस थी, जो सामने मुझे सुन रहे थे, उन्होंने मुझे इमीजिएटली आंसर किया। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में टर्न करना है। नाउ DS 088 ओवर, 088 को 12 डिग्री वेस्ट में, पश्चिम दिशा में टर्न करना है, ये उसे जानकारी मिलती है उस पायलट को, और वहाँ से बोल दिया जाता है ओवर, यानी कि उनकी बात अब ख़त्म हुई। आई चेकड द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया। कंपास क्या होता है, जो दिशा सूचक होता है ना,
दिशा की जानकारी देता है, ठीक है, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो प्लेन किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच करना यानी कि चेंज करना, ठीक है, उस मोड पे चेंज कर देना। क्या चेंज किया, जो लास्ट सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उस पे मैंने स्विच किया, यानी कि उस पे मैंने चेंज किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की दिशा में मैंने टर्न किया। टूवर्ड्स इंग्लैंड, जो किस ओर था, इंग्लैंड की ओर था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसान फ्लाइट है, एक ऐसी उड़ान है जो बहुत ही आसान तरीके से चल रही है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, पेरिस जो है मेरे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मैंने क्लाउड्स को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स कैसे थे, स्टॉर्म क्लाउड्स है ना, तूफ़ानी बादल थे, ठीक है, जो काले बादल होते हैं ना, जो तूफ़ान आने का संकेत देते हैं या तूफ़ान आ चुका होता है और जिस तरह से बादल हो जाते हैं, उस तरह का वो बादल था। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक काला पर्वत मेरे सामने आकर के इस आसमान में खड़ा हो गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ, इन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। देन टू द and I did not have enough fuel to fly around them to the north और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, क्योंकि अभी उसने बताया था ना हमें कि जो लास्ट फ्यूल टैंक था सेकंड और लास्ट, उसने उस पर टर्न कर दिया था, और इतना फ्यूल उस एरोप्लेन में नहीं था कि वो उस बादल के ऊपर से निकल जाए या फिर नॉर्थ और साउथ में ऐसे उस बादल के आसपास घूम कर जाए, इतना फ्यूल उसमें नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। अभी उसने बताया ना हमें कि वो गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, यहाँ पे बताया है हमें, है ना। तो वो उस ब्रेकफास्ट करने के लिए सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहिए। वो उसे कैसे छोड़ सकता है, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क, और मैं रिस्क ले लेता हूँ। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैं क्या करता हूँ, रिस्क लेने की सोचता हूँ और ओल्ड डकोटा को बिल्कुल सीधे उस स्टॉर्म, उस तूफ़ानी बादल के अंदर डाल देता हूँ। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ जो है वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बहुत ही असंभव हो जाता है उस एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई देना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो जो ओल्ड एरोप्लेन है ना, मेरा ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो जम्प्ड करता है, कभी जंप करता है, कभी ट्विस्टेड, यानी कि हिचकोले खाना एक तरह से, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी घूम रहा है, क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आता, क्योंकि तूफ़ान में फंस चुका है, ठीक है। तूफ़ानी बादल जो है उसमें वो प्लेन जो है फंस चुका है, ठीक है। ये सारी स्टोरी हमें, इसका नरेटर है वो पायलट जो इस प्लेन को चला रहा था, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। कंपास क्या, मैंने आपको बताया, वो जो दिशा सूचक होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उसकी ओर मैंने देखा। आई कुडेंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ
माई आइज़, मुझे मेरी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो वो कंपास था, वो जो दिशा सूचक था, वो गोल 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 घूमे ही जा रहा था। इट वॉज डेड। डेड यानी कि अब देखिए यहाँ पे डेड शब्द का यूज़ किया गया है, लेकिन कब जैसे कोई निर्जीव चीज़ जो है वो कभी ख़राब हो जाती है तो उससे डेड का मीनिंग होता है कि वो काम नहीं कर रही है, नॉट वर्किंग। ठीक है, वो काम नहीं कर रही है, बंद हो गई है, ख़राब हो गई है। ठीक है, डेड का मीनिंग है वो ख़राब हो गई है। इट वुड नॉट वर्क, यहाँ लिखा है देखो कि वो वर्क नहीं कर रही है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सडनली से डेड हो जाते हैं, यानी कि वो भी काम करना बंद कर देते हैं। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ पर कोई आंसर मुझे नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास ना ही रेडियो था ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस स्टॉर्म में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर उस ब्लैक क्लाउड में, उन काले बादलों में मेरे पास आई सा अनादर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, उसके जो पंख हैं उन पर एक भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने ये देखा, मैं ये देख पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे पास में, मेरे बगल में ही जो है फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर टर्न किया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनादर पर्सन, मैं बहुत ही खुश हो गया एक दूसरे व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, यानी कि ऐसे हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और जैसे उसने हाथ उठाया और ऐसे वेव किया, उससे मुझे लगा कि वो मुझे बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने टर्न किया अपना एरोप्लेन बहुत ही धीरे से नॉर्थ में, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि ईजी हो जाए मेरे लिए उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत ही खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर, जिसे कि मैं जानता नहीं। स्ट्रेंज मतलब कि एक अजनबी एरोप्लेन, मैं नहीं जानता ना कि उस एरोप्लेन में कौन है ना, उसको फॉलो मैं कर रहा हूँ। तो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे में जा रहा था लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे किसी एक बच्चे को बोला जाए कि फॉलो मी, और वो किस तरह से एक आज्ञाकारी बच्चा बन करके आपके पीछे पीछे आ जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि मैं भी उस एरोप्लेन को एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी कि बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल के जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, है ना, आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो अभी भी क्लाउड्स में मेरे सामने ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ही कम फ्यूल बचा था मेरे इस ओल्ड डकोटा में, जिससे मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन, मैं फिर से डरने लगा था। फ्राइटन्ड यानी डरना, है ना, फिर से डर महसूस करने लगा था।
But then he started to go down and I followed थ्रू द स्टॉर्म। फिर उसने जो है धीरे से नीचे जाना शुरू किया और मैंने उसे फॉलो किया उस स्टॉर्म में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, सडनली जो है अचानक से मैं उन बादलों के बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने लाइट की 2 लंबी लाइनें मेरे सामने देखी। इट वॉज अ रनवे, और ये रनवे था एन एयरपोर्ट का एक रनवे था। आई वॉज सेफ, अब मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने टर्न किया ताकि मैं अपने फ्रेंड जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था उसे देख पाऊँ। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पर भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने डकोटा को लैंड किया और मुझे सॉरी भी फील हो रहा था क्योंकि मैं उस ओल्ड डकोटा को कंट्रोल टावर के पास में जहाँ मुझे उसे लगाना चाहिए था व्यवस्थित, मैंने नहीं लगाया, उसे वहीं छोड़ दिया लैंड करके। I went and asked a woman in the control center where I was and who द अदर पायलट वॉज। मैं गया उस कंट्रोल सेंटर में और मैंने उस वुमन से पूछा जो वहाँ पर बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो अदर पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जाता है और ये जो वुमन बैठी है कंट्रोल सेंटर में, इसे जाकर के पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मतलब कि मैंने किस जगह पे, किस रनवे पे, किस एयरपोर्ट पे जो है लैंड किया है, और वो एक और ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया जो अभी मुझे यहाँ पर लेकर आया था, वो पूछता है ऐसा। मैं उसे शुक्रिया करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखती है, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से देखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसती है। अनादर एरोप्लेन, यानी कि वो बहुत आश्चर्य से पूछ रही है अनादर एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, जो है कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहा था आज रात को। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन रडार पर देख पा रही थी, उसके अलावा इस आज रात को कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो वो कौन था जो मेरी मदद कर रहा था। देखिए अब यहाँ पे जो पायलट है, ये जो नरेटर है जो हमें कहानी सुना रहा है, ये पूछ रहा है कि फिर कौन था जो मेरी मदद कर रहा था, कौन था जिसने मुझे सेफली अराइव करवा दिया, बिना कंपास, बिना रेडियो के, बिना, मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था, फिर भी सेफली मुझे अराइव करवा दिया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights, और वो पायलट कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, वो पायलट कौन था जो उस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स, जिसके पास तो लाइट्स भी नहीं थी, फिर भी वो मुझे सेफली अराइव करवा देता है। वो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर, और इसकी समरी भी उसी में कवर करेंगे। जो ही इस फर्स्ट फ्लाइट की समरी हमारी बाकी रह गई थी वो भी उसी में कवर कर लेंगे। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।